बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर मैं आज न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो आज हमारे पास, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एनएफपी है, तो एनएफपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक बहुत बिग इवेंट है। स्पेशली जो अगर बात करें न्यूज़ के हवाले से, तो न्यूज़ के अंदर 3-4 ऐसी न्यूज़ हैं जो अच्छी मतलब कि मूव देती हैं, जिनमें से एक एनएफपी भी एक ही है। तो देर नहीं करते हैं, एनएफपी को डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा डाटा को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि गोल्ड आज हमें एनएफपी में किस तरीके से जो है वो ट्रेड दे सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तकरीबन 6:30 बजे, तो 6:30 बजे एनएफपी का डाटा है। तो इस दफ़ा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि जो एनएफपी है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है और ये डाटा जो है वो आपको मिक्स देखने को मिल सकता है यहाँ पे इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 10:30 बजे जो है वो फेड पावल की स्पीच है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये एफएमसी के मेंबर है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रम्प और जो फेड की जब दोनों स्पीचेस इकट्ठी होती हैं तो इट मीन्स कि आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मेजर पॉलिसी के ऊपर जो है वो बात होने वाली है। तो जिसकी सिचुएशन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। एक तो वीकेंड भी है, वीकेंड के ऊपर भी आपको मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आता है। कोशिश कीजिएगा विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। चलते हैं, देर नहीं करते हैं और टेक्निकल सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर टेक्निकल सेटअप के हवाले से बात करूं तो मैंने यहाँ पे डेली के चार्ट लिया है और डेली से लेके मैं आपको H1 तक समझाऊंगा कि आपने आज एनएफपी के अंदर ट्रेड करनी कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि एनएफपी के अंदर वो डायरेक्शनल मूव के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, मतलब जिस साइड का उन्होंने डाटा देखा, डाटा देखने के बाद फ़ौरन जो है वो बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन एनएफपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज़ मैं जितनी भी लास्ट एनएफपीज आई हैं उनके अंदर मैं वाज़िया तौर पे समझा चुका हूँ कि देखें, जब भी आपकी एनएफपी आती है तो एक जो मूव होता है वो होता है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। मतलब कि आपकी जो फेक स्पाइक लगती है वो ऑपोजिट साइड पे लगती है, फिर उसके बाद उस स्पाइक की करेक्शन होती है और फिर उसके बाद जो होती है वो डायरेक्शनल मूव होती है। मतलब आप ऐसे कहें कि जो M15 की तीसरी कैंडल होती है उसने डिसाइड करना होता है कि गोल्ड की मार्केट ने जो है वो आने वाले वीक के अंदर बाय जाना है या सेल जाना है। तो ये आप लोगों को एनएफपी का एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे डिस्कस कर लें। सबसे पहले अगर बात करें इसके हवाले से स्ट्रक्चर के हवाले से, तो देखिए गोल्ड का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपको भी पता है कि बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस एरिया के अंदर गोल्ड ने एक अच्छी खासी रेंज की है और रेंज करने के बाद एक ट्रेंड लाइन का जो है वो यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, इसके पास से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके गोल्ड की मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई। यहाँ पे अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ना आज एक बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ समझाता हूँ कि देखिए गोल्ड ने कभी भी अगला मूव करना होगा ना तो वहाँ वो एक रेंज क्रिएट करेगा और एक मतलब कि मतलब कि जो आपके फोरकास्ट में भी नहीं होगी वो रेंज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कैसे रेंज क्रिएट होगी? अब देखिए, जैसे ही प्रीवियसली जो हाई था वो हमारे पास ये था। असूल तो ये था कि गोल्ड की मार्केट अगर यहाँ पे गई है और यहाँ पे जो है वो इस एरिया में अगर नीचे आती है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक नहीं आई और यहाँ पे इसने ये वाला जो प्रीवियसली जो एक लो बनाया था तो यहाँ पे इसने जो है वो अपना एक रेंज क्रिएट कर दिया। और मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो ये वाली करेक्शन करने के लिए दोबारा आ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर और यहाँ से आपको दोबारा रेंज मिले। और रेंज के बाद तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के थ्रू जो है वो आप बाय वाली साइड पे जो है वो पोजीशंस को देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है डेली के अंदर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तो ये वाला हाई जो है वो ये ब्रेक करती है, ये जो हाई मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास अब तक का ऑल टाइम हाई है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट आपकी तकरीबन 3000 तक जो है वो निकल जाएगी। तो ये डेली के ऊपर था। और अगर बात करें H4 के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि यार जब भी एनएफपी आने वाली होती है ना तो एनएफपी से पहले गोल्ड की मार्केट अच्छी खासी रेंज करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब देखें, हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने लास्ट वीक के अंदर भी ये लेवल आप लोगों को मार्क करके बताया था कि ये वाला जो लेवल है 2084 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही हैं
कि एनएफपी के अंदर मार्केट जो है वो एक इस तरीके से मूव बनाए और स्पाइक लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो आपको दोबारा से जो है वो यहाँ से इस तरीके से जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर गोल्ड की मार्केट एनएफपी के अंदर ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो जो हमारे पास जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला होगा, जो हमारे पास 2840 का जो टारगेट है। तो यहाँ पे हम जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये H4 का सेटअप है। अगर इन केस अगर गोल्ड की मार्केट के अंदर डाटा बहुत ज़्यादा एनएफपी का नेगेटिव आता है और गोल्ड की मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ सेलिंग एविडेंस मिलता है, यहाँ पे इस एरिया में तकरीबन 2958 के करीब कोई अगर बेरिश की कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मैंने वो आपको डेली की वीडियो के अंदर भी बताया कि भाई ये फिर 3000 के लिए निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं H1 को डिस्कस करूँ तो ये हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है वो H1 होता है, क्योंकि एनएफपी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं, तो वो उसके अंदर मतलब कि कोशिश करें कि भाई मतलब कि इसके अंदर ट्रेड ना करें, स्पेशली जो छोटे टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियसली जो आपको H4 के अंदर जो लेवल बताया, एक तो ये वाला लेवल है कि मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा यहाँ पे लेकिन यहाँ पे वापस आएगी। लेकिन ये है कि अगर तो इस रिजेक्शन ये वाली अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ भी समझाता हूँ कि प्रीवियसली अगर आप मार्केट देखें ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस लेवल के ऊपर फेक ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले होंगे और ये सिनेरियो आप लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब फेक ब्रेकआउट्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने जो है वो बायर्स को ट्रैप किया है, सेलर्स को भी ट्रैप किया है। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट अगर स्पाइक लगा के इसके नीचे क्लोज हो जाती है तकरीबन 2928 के नीचे, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को जो सेलिंग है वो समझ आ गई होगी। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बाय की बात करूँ तो एक लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये वाला लेवल बताया हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियसली भी जितने भी मतलब आप ऐसे कहें कि इस वीक के जो जितने भी सिग्नल्स थे बाय वाले सिग्नल्स, तो इसी लेवल्स के ऊपर ही दिए थे। और अब एनएफपी के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये वाला जो जोन बना हुआ है आपका, ये वाला जो एक रेंजिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेंज जो है वो बना के रखी हुई है। अगर तो गोल्ड की मार्केट जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है 29-28 वाली जो रेंज है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड की मार्केट का जो अगला हाई होगा वो जो हमारे पास जो प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ तक जो है वो गोल्ड की मार्केट जा सकती है। अगर तो यहाँ पे कोई सेलिंग एविडेंस मिला तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर सेल करेंगे। और यहाँ पे अगर बाय करें इस लेवल की अगर हम लोग बात करें ना, ये वाला जो लेवल है, अगर इस लेवल से हम बाय की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई एविडेंस मिलता है और मार्केट जो है वो ऐसे आपकी नीचे आती है यहाँ पे यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से हम इस एरिया से जो है वो यहाँ तक के लिए बाय करेंगे और हमारा जो सेकेंड टीपी होगा वो यहाँ तक होगा। और अगर दोनों केसेस के अंदर जो है वो हमें बाय नहीं मिलती है या सेल नहीं मिलती है तो आपने फिर वेट कर जाना है। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट को आने देना है। तकरीबन 28-29 का 79 का जो लेवल है, तो यहाँ तक गोल्ड की मार्केट आए और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से आप कुछ इस तरीके से जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार देखें, जब न्यूज़ आती है ना, कोशिश किया करें पैनिक ना हुआ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक होके या मतलब जल्दबाजी के अंदर जो है वो न्यूज़ के अंदर ट्रेड करते हैं और बाद में जो है वो अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं। तो भाई देखिए, मार्केट देखिए सारा साल चलती है, कहीं चले जाना है मार्केट ने, मुझे ये बताएं डाटा आया उसके बाद आप देख लें। डाटा जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, मैं तो उनको अलाउ ही नहीं करता हूँ कि भाई आप न्यूज़ टाइम के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करें। क्यों? क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि इतनी हाई वॉलेटिलिटी को जो है वो ट्रेड कर सके। तो कोशिश करें आप न्यूज़ टाइम के ऊपर थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड करें। हाँ, अगर आपने करनी भी है तो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस। वैसे न्यूज़ के अंदर स्टॉप लॉस कुछ सूट नहीं करता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है तो आपके स्टॉप लॉस लगने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती है, स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स को। तो बाकी एज इट इज़ मैं सबको कहता हूँ कि यार जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिनको समझ नहीं आ रहा है गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो उसमें जो है वो टीम से कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं। और बाकी यार वीडियो की टाइमिंग थोड़ी सी आउट इसलिए हुई है क्योंकि आपको भी पता है कि यार रमज़ान स्टार्ट है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हैं इस टाइम के ऊपर।
लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दोबारा चीज़ें जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए जो है वो अपडेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर जो है वो करता रहूँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।